बिहार के अभ्यर्थी जो है वो कहीं न कहीं टूट गए और कहीं न कहीं बिखर गए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। वॉइस अप के साथ जुड़ चुके हैं छात्र नेता सौरभ, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये लाइन जो स्टार्टिंग में हमने बोला, आप उससे ओके हैं या नहीं है? क्योंकि पूरे बिहार के अभ्यर्थी कहीं न कहीं टूट गए हैं और कह रहे हैं कि वो झूठा शिक्षा मंत्री हमको इस बार नहीं चाहिए था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पुराने गलती से कुछ न कुछ सीखे होंगे, इस बार भला करेंगे। देखिए नुकुल जी, आपका जो सवाल है वो है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो बिल्कुल। दूसरी बार जीते हैं और फिर से उनको जो पोर्टफोलियो है शिक्षा विभाग उन्हीं को मिला है। तो हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि इस बार शिक्षा मंत्री को हराना चाहिए। भोरे विधानसभा क्षेत्र से किसी को भी, यानी जो वोट है वो सुनील कुमार को नहीं दे। लेकिन बिल्कुल। अब जनता का क्या कहा प्यार जाए, मिला, जब काम किए होंगे। जनता जनता का जनादेश नहीं। देखिए, शिक्षा मंत्री हैं तो हम लोग ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री हैं तो उनको हम हर अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन ये जो शिक्षा मंत्री हैं ये अधिकारी रहे हैं, और ये शिक्षा मंत्री का काम ही रहा है किसी भी विषय को लेकर आप पूछे या छात्र अभ्यर्थी का या प्रेस के लोग पूछे तो उन्होंने कहा, सीधे कहा कि हम देख लेंगे, हम करवा देंगे, हमने तो भेज दिया है, हमने बीपीएससी को भेज दिया है, सरकार सब कुछ कर रही है, आप ही लोग के लिए कर रही है। पता नहीं किन किन तरह का वक्तव्य वो दे रहे थे। और आज जो है, अब कैबिनेट की भी बैठक 25 तारीख को होने वाली है। सुचारू हुँ, रूप से तो काम अब शुरू हो गया है। कई कई लोग जो है मंत्रालय ज्वाइन भी कर लिए हैं, कई लोग अभी नहीं किए हैं। अब सवाल सीधा जाए, हमारी लड़ाई सुनील कुमार से पहले नहीं थी न अब है। हम सब यही जानते हैं कि बिहार में जो तमाम वर्तमान में जो एनडीए की सरकार बनी है, 25 से 30 का जो नारा था, उस नारा के तहत एक चीज की घोषणा हुई थी कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार। सवाल इसका है, और 10,000 रुपए जो महिलाओं को खाते में गए एन चुनाव के वक्त वो, और 2 लाख रुपए उनको और मिलेंगे। अब हम हुँ, लोग ये कहेंगे कि 2 लाख रुपए कब मिलेंगे भाई? क्योंकि हुँ, आपको तो पता है कि वोट कैसे खरीदना है। अभ्यर्थियों को तो सब पता है ना कि भाई जब हम लोग अपनी अधिकार के लिए सड़क पर उतरेंगे तो किसी भी सरकार के, तो कोई भी सरकार हो, लाठी हम लोग पर लगेगी, फर्जी बिल्कुल। एफआईआर होगा। तो पूरी तरीके से अभ्यर्थी तैयार है। सुनील कुमार हो या चंद्रशेखर जी हो या कोई भी शिक्षा मंत्री बने या विजय चौधरी थे, सभी लोगों के लिए सब कोई अलग से कोई रास्ता है नहीं। मुख्यमंत्री वही है नीतीश कुमार जी। हुँ, अब उनके शासन काल में देखने वाली बात होगी कि क्या सुनील कुमार जी जो वादा किए हैं कि हम टीआरई 4 में 1 लाख पद की बहाली, उसके अलावा जो हुँ। पहले के वादे हैं, एलईटी लाइब्रेरी साइंस की बहाली रुकी एन हुई है, 1, 2, 3 का हाँ। कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस की बहाली हो रुकी है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो एआईयूएस के लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग हुई है वो भी सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से जीतने के बाद उन लोग की ज्वाइनिंग हो रही है। तो हम लोग हुँ, अनुकूल जी एक ही चीज कहेंगे, अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब हुँ, एसटीईटी की परीक्षा हुई है, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद टीआरई 4, आज भी कई अखबारों में छपा है कि भाई 1.5 लाख पद जो है वो रिक्त है तमाम विद्यालयों में, 1 to 5 हुँ, से लेकर 11 12 तक। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, लड़ाई अगर लड़ना है, अगर सड़क पर उतरना ही हमारा उद्देश्य एकमात्र नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों को बार बार कह रहे हैं, अब कुछ अभ्यर्थी है जो कह रहे हैं कि नहीं 28 में बहाली आएगी, 30 में आएगी, भूल जाओ, अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो ये वो बात आप समझिए कि टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी, सरकार उसके हुँ। लिए रोस्टर 7 जिलों के अभी हुए हैं, 31 जिलों के बाकी है। एसटीईटी का रिजल्ट और रोस्टर दोनों बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगे और टीआरई 4 पर सरकार आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। तो इस सवाल ये है अभी कि शिक्षा मंत्री से सबसे पहला डिमांड छात्र नेता सौरभ का क्या रहेगा? क्योंकि छात्र नेता कहीं न कहीं लाखों अभ्यर्थी की आवाज़ होते हैं। तो आप शिक्षा मंत्री से कुछ गुहार लगाएँगे, कुछ बोलेंगे, गुलदस्ता लेके जाएँगे, कुछ लिख के ले जाएँगे, कुछ तो होगा दिमाग में? नहीं नहीं, देखिए अनुकुल जी, शिक्षा मंत्री जो आपको याद होगा टीआरई 4 को लेकर 1,20,000 पद की बहाली, इसके मांग को लेकर प्रोटेस्ट था, और प्रोटेस्ट के पहले ही रात में छात्र नेता की गिरफ्तारी होती है, कई छात्रों की गिरफ्तारी पटना में होती है। उसके बाद हम उस आंदोलन में शरीक होते हैं। टीआरई 4 में सीट की मांग 1,20,000, और जब डेलीगेशन टीम जाती है तो उन्होंने कहा एसीएस साहब ने कि अप्रोक्स 1 लाख के आसपास बहाली होगी टीआरई 4 में। ये बिल्कुल। चुनावी जुमला था या जमीनी हकीकत है, उसका तो क्लियर हो जाएगा। वो तो बस आने दीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे रोस्टर क्लियर होने दीजिए, आप एक दिन आएंगे और शिक्षा विभाग, और आपको हम दिखाएंगे कि कितनी बहाली हम टीआरई 4 में करने जा रहे हैं। तो अब हुँ, देखने वाली बात होगी। और छात्रों को भी हम कह रहे हैं कि घबराइए मत। आप दिसंबर में
आपकी बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी निश्चित रूप से, और फरवरी हो सके फरवरी या मार्च में परीक्षा हो, लेकिन पूरी तरीके से आप समझ लीजिए कि दिसंबर में, क्योंकि जो प्रक्रिया है शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियर करके भेजेगी डीओपीटी, और वहां से अप्रूवल होने के बाद बीपीएससी के पास जाएगी। अनुकूल जी, सिर्फ शिक्षा विभाग की बात हम नहीं करेंगे कि शिक्षा विभाग टीआरई 4 की बहाली करे। लाइब्रेरी साइंस की बहाली कौन करवाएगा? कंप्यूटर की बहाली जो आप कई बार बोले 28,000 पद की बहाली, कंप्यूटर शिक्षक नहीं है तमाम विद्यालयों में, उसकी बहाली कौन करेगा? शिक्षा विभाग करेगा। अभी तक कुछ उस पर क्लियर नहीं हुआ। 17 साल से लाइब्रेरी साइंस की बहाली नहीं हुई है, और उसके लिए अलग से एसटीईटी लेना है। हमने कहा था कि जब एसटीईटी की परीक्षा हो रही है तो आप एलईटी का भी करा लीजिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नहीं, दोबारा भेजा गया पत्र शिक्षा विभाग को, वापस भेजा गया। तो अब देखेंगे हम लोग बीएससी भी ऑफिस जाएंगे कि आज क्या लाइब्रेरी के लिए कुछ विशेष पहल, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है लाइब्रेरी साइंस की बहाली। कि अब जब पद ग्रहण कर लेंगे शिक्षा मंत्री, आज तो नहीं किए पद ग्रहण, तो मुझे लग रहा है कि आपका आना जाना और अभ्यर्थियों का आना जाना शुरू हो जाएगा शिक्षा मंत्री से मिलने का, या फिर गुहार लगाने का, या फिर गुलदस्ता देने का। नहीं नहीं, देखिए शिक्षा मंत्री ज्वाइन करेंगे, मुझे लगता है कि मंडे तक तो निश्चित रूप से ज्वाइन कर ही जाएंगे। गुलदस्ता जाके दीजिएगा अगर ना, वो उसके बाद आप गुलदस्ता नहीं जाके मिलेंगे, दीजिएगा ना। गुलदस्ता क्यों देंगे भाई? ऐसा क्या है, उन्होंने क्या बेहतर किया जो गुलदस्ता देंगे उनको? नहीं, शिक्षा मंत्री गुलदस्ता है, उस क्यों पद देंगे पर है, उनको? आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप गुलदस्ता जाके दीजिएगा कि बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल, हम नहीं, शिक्षा मंत्री हैं, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। गुलदस्ता देने का मतलब ही नहीं हो जाता कि रिस्पेक्ट करने, वो चापलूसी कोई और करेगा। हम अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरेंगे, और जब मिलना होगा तो बिल्कुल मिलेंगे, और आवेदन के साथ मिलेंगे। गुलदस्ता देना एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ आप बने हैं तो चलिए आपको हम दे देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा मंत्री कोई भी हो, हमारी लड़ाई छात्रों अभ्यर्थियों के पक्ष में रहेगा। टीआरई 4, एसटीईटी के साथ एलईटी, कंप्यूटर बहाली, और अनुकूल जी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो मुद्दा एक अलग है, वो मुद्दा है बीएसएससी, जो संविदा कर्मी का मुद्दा है। इस मुद्दे पर हम बहुत जल्द, मुझे लगता है 30 तारीख के आसपास एक बैठक करने जा रहे हैं कि तमाम संविदा कर्मी, जो काला कानून बना है उसके लिए अलग से, अभी देखिए सीजीएल 4 में पद की बहाली जो है वो बढ़ाई गई। कल ही नोटिस आया कि पद जो है वो बढ़ा है। तो अब आप समझ लीजिए कि पद बढ़ा है, और बैक डोर से जो खेल चल रहा है, आउटसोर्सिंग वाले को बेल्ट्रॉन के बहाली कर देना है, और संविदा कर्मी को अलग से 1 साल में 5 अंक का जो ग्रेस मार्क है वो देते हुए उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने का प्रयास है। तो ये काला कानून है, इसके लिए बैठक देखिए टीआरई 4 के लिए तो होगी ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है एसएससी इंटरमीडिएट बहाली और सीजीएल 4। तमाम बहालियों में सरकार जो है संविदा कर्मी को जो लाभ देने जा रही है, उस मामले में हम बैठक करेंगे, और अपनी रणनीति के तहत, क्योंकि जो काला कानून बना है, मतलब सरकार बनते लड़ाई शुरू है। देखिए सरकार तो शुरू है, पहले से ही लड़ाई शुरू है, बस चुनाव के वक्त में, अब चुनाव में चुनाव को कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है, इसलिए अभ्यर्थी सड़क पर नहीं उतर सकते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई पहले से थी। अभी सरकार का डायरेक्शन देखना है अनुकूल जी, कि क्या सरकार ने जो वादा किया है उस वादे पर वो आगे बढ़ रही है, या फिर लोग अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि 28 में 30 में बहाली होगी। सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है, उतरेंगे तो क्या होगा आप अच्छे से जान रहे होंगे। नहीं, तो फिर देखिए अनुकूल जी, अभ्यर्थी क्या कभी डरे हैं क्या? 50 की संख्या में उतरे, चाहे 100 की संख्या में उतरे, या 10,000 की संख्या में उतरे। हमने आपको क्या कहा, एसटीईटी अगर परीक्षा नहीं हो रही थी, सरकार ने सीधे कहा कि एसटीईटी परीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको डंके की चोट पर मैंने कहा ना कि एसटीईटी परीक्षा हम करवाएंगे, और लाखों अभ्यर्थी भी विरोध कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि ये टीआरई 4 की विरोधी है। मैं टीआरई 4 का विरोधी कैसे हो गया? हम तो यही कह रहे हैं कि एसटीईटी की परीक्षा हो जाए, उसके बाद टीआरई 4 हो, और टीआरई 4 होगा, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाएगा, हमारी लड़ाई हम सब लोग के साथ है। गया था। अब देखिए, अब तो हम जीतन राम मांझी के बेटे तो नहीं है, या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जो हवा हवा जिसको पता ही नहीं है कि हम मंत्री भी बनने जा रहे हैं और मंत्री बन गए। तो यही है ना खेल, मुकेश सहनी हो, या उपेंद्र कुशवाहा हो, या जीतन राम मांझी हो, या इधर जो भी लोग हैं, ये सब लोग का एक ही कारनामा है कि अपने परिवार को बढ़ाना है, और परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी इनको लड़नी है, लेकिन बनाना किनको है? उसके बाद उनको एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग सड़क पर उतरेंगे, यही ना। सुनील कुमार जी को बहुत बहुत बधाई कि आप दूसरी बार शिक्षा मंत्री बने हैं। तो आपने जो वादा किया है, फिर आए बाएं दाएं मत देखिएगा, लेफ्ट राइट मत कीजिएगा, क्योंकि आप अधिकारी रहे हैं। अधिकारियों का चलन होता है कि सब बातों को लटकाना भटकाना।
तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं, लाखों अभ्यर्थी आपसे एक ही विनती कर रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, उसमें सरकार आज भी अखबार में छपा है कि 1.5 लाख पद रिक्त है। तो टीआरई 4 की बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अगर आप नहीं बढ़ाते हैं तो नए साल 2026 में, क्योंकि दिसंबर महीने में अगर नहीं आती है बहाली, तो 2026 में छात्र अभ्यर्थी फिर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। सरकार किसी की भी हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे एनडीए की हो चाहे महागठबंधन की। लड़ाई बस यही है कि छात्रों अभ्यर्थियों के साथ जो खेल चल रहा है, पहले महिलाओं को 10,000 रुपए देना है खाते में, उसका वोट ले लेना है, सरकार बनाना है, और युवाओं को छोड़ दिया जाता है। बताइए ना, एक भी युवा चुनाव जीतकर नहीं आया। हमारे साथी भी चुनाव लड़ रहे थे, दिव्यांशु भाई, कई कई लोग, दिव्या गौतम दिग्गा से, सभी लोगों को हरा दिया गया। और अभ्यर्थी क्या कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए, आप आइए, आपके लिए कुछ नहीं। सबको पता है कि क्या खेल चल रहा है। इसलिए अभ्यर्थियों को हम बार बार कह रहे हैं कि आप चीजों को समझिए। कमेंट करने से अगर कुछ हासिल हो जाता है तो कमेंट आप करते रहिए यूट्यूब पर बैठ के तमाम चैनलों पर। हम एक ही चीज कहेंगे कि आप बेरोजगार है तो उसकी लड़ाई आपको सड़क पर आके लड़नी होगी। कोई दूसरा नहीं आएगा, अमेरिका और जर्मनी से लोग नहीं आएंगे, बिहार के ही लोग आपके लिए लड़ेंगे। और आप जान लीजिए कि जो लड़ाई लड़ी जाती है वो छात्र हित में ही लड़ी जाती है, उसके लिए दूसरे को कोई विशेष फायदा नहीं होता है। तो बस हम यही बिल्कुल, अब कहेंगे कि सोमवार नए को पता सरकार, चलेगा कि शिक्षा मंत्री क्या कुछ कहते हैं पद ग्रहण करने के बाद। हाँ बिल्कुल, और एसटीटी का रिजल्ट आने दीजिए। टीआरई 4 का विज्ञापन भी दिसंबर महीने में आएगा, रोस्टर क्लियर हो रहा है, और सारी चीजें जो है नए शिक्षा मंत्री से हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। अगर वो खड़े नहीं उतरते हैं तो फिर हम लोग अपनी लड़ाई के लिए खड़े हैं, और निश्चित रूप से अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। अनुकुल जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी वॉइस के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।